ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजन महाराज की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण संध्या साधना आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन व्यास जी कहते हैं। सूत जी का यह वचन सुनकर वह सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्व स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षि गण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके शिव पुराण की जो वेद के सार तत्वों से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग, इन तीनों का प्रतिपूर्वक गान किया गया है और वेद सदा अस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वह सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को पालन पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परतों पर पुराण पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहिता वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिन से ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र इत्यादि युक्त वह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुई हैं, वह ही यह देव महादेव सर्वज्ञान एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यह ही सबके उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय से कहीं उनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरिहर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे वह अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसीलिए तुम सब ब्राह्मण ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वह सहस्त्रों वर्ष तक चालू रखने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। उन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदों का विद्या के सारभूत संध्या साधन का
ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही संध्या है, उनकी सेवा ही साधना है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नेमी नितक आदि फलों की ओर से सपू होता है, वही साधक है। वेदोकंत कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सलोक आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उसे भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, उन तीनों को महान साधन कहा गया है। तत्परायण यह कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। वह श्रोता का वक्ता, हम सबके लिए प्राणभूत हैं। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धियों में हुए आप लोग परम संध्या को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवण निंद्रा द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अंत पहला साधन श्रवण ही है। उनके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन प्रयांत इस साधन की अच्छी तरह साधन कर लेने पर उसके द्वार श्लोक आदि के क्रमशः धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का आयुक्त परायण चिंतन के द्वारा जो निरंतर परिशोधना यह चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर इस साधन का महात्म बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन कहूँगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है। सरासर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुलना तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान
सनत कुमार आकाशमात वह जा पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहाँ देखा, वह ध्यान में मगन थे। उनसे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वह बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनती भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हारी साक्षात्कारक विषय होंगे। भगवान शंकर का स्मरण कीर्तन मनन यह तीनों महानतर साधन कहे गए हैं। यह तीनों ही वेद समांत है। पूर्व काल में मैं तुम दूसरे साधनों के संभ्रम में पढ़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिवजी की आज्ञा से भगवान नंदी केश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वह सबके साक्षी तथा शिव पुराणों के स्वामी भगवान नंदी केश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन यह तीनों साधन वेद समासत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अंत ब्रह्मा तुम सर्वंदी तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सुत जी, श्रवण दी तीन संध्याओं को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों संध्याओं में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्ति हो सकता है। किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना प्रयत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय। बोलो शिव भोले की जय। शिव शिव रटती रटती हो गई मैं बंवरिया। शिव शिव रटती रटती हो गई मैं बंवरिया। शिव मेरे कहाँ मिलेगा कैलाश नगरिया। शिव शिव रटती रटती हो गई मैं बांवरिया। शिव मेरा कहाँ मिलेगा बता
नगरी नगरी ढूंढत ढूंढत हो गई मैं बांवरिया। नगरी नगरी ढूंढत ढूंढत हो गई मैं बांवरिया। शिव मेरा नहीं मिला कैलाश नगरिया। शिव शिव रटती रटती हो गई मैं बांवरिया। तन में शिव थे मन में शिव थे, तन में शिव थे मन में शिव थे, अंदर झांका शिव थे। घर में शिव बाहर शिव, घर में शिव बाहर शिव, हृदय बीच शिव थे। शिव शिव करती करती हो गई मैं बांवरिया। नगरी नगरी ढूंढूं शिव न मिले कैलाश नगरिया। शिव शिव रटती रटती हो गई मैं बांवरिया। हे मेरे पिता शिव, हे मेरे शिव पिता, शरण में हूँ तेरी, रक्षा करना रक्षा करना रक्षा करना। सुख शांति दो सुख शांति दो सुख शांति दो। चरण में पड़ी हूँ शिव पिता, मैं सहारा देना आप। जब मेरी मृत्यु आए आप खुद ले चलना। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव रट ले, छोड़ दे कपट मन हरि रट ले। ओम नमः शिवाय बाबा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा 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 ओम नमः शिवाय। ओम